नदी किनारे हरे बांस के पेड़ों के बीच एक छोटा सा घर बना था। रानो चिड़िया का घर। ये घर उसके लिए सब कुछ था, लेकिन हालात आसान नहीं थे। रानो अपने बच्चों के लिए दाने चुन रही थी। तभी पास के पेड़ पर बैठी हरियाली तोती और गोरी कौवी बातें कर रही थीं। अरे हरियाली, देख, रानो तो अब नदी किनारे रहने लगी है। बांस का घर बना लिया है। पता नहीं इतना बांस आया कहाँ से। सुना है किसी ने उसे तोहफा दिया, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं। ऐसी गरीब चिड़िया को कौन तोहफा देगा। रानो अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। वहीं पास के पेड़ की डाल पर हरियाली तोती और गोरी कौवी बैठी थी। गोरी कौवी ने गर्दन घुमाकर रानो को देखा। देख हरियाली बेग, रानो का घर कैसे चमक रहा है। इतने अच्छे बांस ये सब कहाँ से आ गए। मैंने भी सोचा था। हमारी डाल तो पुरानी हो गई है, पत्ते भी आधे गिर गए। और ये देख, इसकी छत तो बिल्कुल नई लग रही है। लगता है किसी ने तोहफा दिया है, वरना इतनी गरीब चिड़िया कहाँ से लाती इतना सामान। हाँ, और सुना है ये नदी के किनारे शाम को बैठी रहती है। पता नहीं किसका इंतजार करती है। शायद कोई मदद करने वाला होगा। तभी रानो ने ऊपर देखा। मुस्कुराते हुए बोली, अरे हरियाली, गोरी, नीचे आओ, चाय बना रही हूँ। दोनों सहेलियां नीचे उतर आईं, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा और जुबान पर चुगली तैयार थी। अरे वाह रानो, इतना बढ़िया घर। लगता है अब तो अमीर हो गई। नदी किनारे का ये नजारा, हरे बांस की दीवारें, क्या बात है। और ये छत, बारिश में भी पानी अंदर नहीं जाएगा। हमारी तो छत टपकने लगती है, और तूने तो जैसे हवेली बना ली। अमीर? अरे बहन, अमीरी तो दिल में होती है। ये घर, ये तो बस नदी के किनारे बिखरे पड़े पुराने बांस थे। उन्हें जोड़ घटाकर बना लिया। तुम सोच रही होगी किसी ने तोहफा दिया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बारिश में मेरे बच्चों के पंख भीगते थे तो सोचा चाहे जैसा भी हो, एक छत तो होनी ही चाहिए। दूर नदी के बीच एक छोटी नाव पर कालू कौवा जाल फेंक रहा था। वह गांव का मशहूर मछुआरा था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा राज था। उसका मालिक, नदी का डरावना राजा चील। आज मछली कम पकड़ूंगा तो बॉस चील गुस्सा कर देगा, और अगर ज्यादा पकड़ूंगा तो रानो के घर के पास से निकलूंगा। जरा देखना पड़ेगा वो क्या कर रही है। हरियाली और गोरी फिर पेड़ पर बैठी थी और कालू कौवा किनारे नाव बांध रहा था। दोनों ने तुरंत चुगली शुरू कर दी। देख देख हरियाली, कालू फिर यहाँ आया है। पता नहीं रानो से क्यों इतना बोलता है। शायद मछली देने आता हो, लेकिन सुन, अगर बॉस चील को पता चला ना तो बड़ी मुसीबत होगी। रानो अपने घर के बाहर खाना बना रही थी। कालू धीरे से आया और एक छोटी मछली उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो रानो, बच्चों के लिए। अरे ये क्यों दिया? अरे बस तेरे बच्चे भूखे ना रहें, यही चाहता हूँ। लेकिन दूर से गोरी और हरियाली यह सब देख रही थी और उनकी आंखों में फिर से जलन की चिंगारी जल उठी। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे नदी के पीछे छिप रहा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैल गया था। तभी बॉस चील कालू कौवे की नाव के ऊपर आकर जोर से गरजा। कालू, तूने हिम्मत कैसे की? मछली मुझे देने की बजाय रानो को बांट रहा है। भूल गया मैं तेरा मालिक हूँ। कालू कौवा डर के मारे कांपने लगा। उसकी चोंच से आवाज मुश्किल से निकली। नहीं बॉस, वो बस रानो के बच्चे भूखे थे। मैंने सोचा थोड़ी मछली दे दूं। मुझे बच्चों का बहाना मत सुना। तू मेरा मछुआरा है, मेरी नाव और मेरा जाल इस्तेमाल करता है और मछली किसी और को दे देता है। अगर दोबारा ऐसा किया तो तेरी नाव तोड़ दूंगा, जाल फाड़ दूंगा और तुझे इस नदी में फेंक दूंगा। कालू की आंखों में डर भर आया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन दिल में कहीं रानो और उसके बच्चों के लिए चिंता अब भी बाकी थी। रात को तेज आंधी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे। कालू कौवा अपनी छोटी नाव में बैठा जाल समेटने की कोशिश कर रहा था। कालू, आज तुझे सबक सिखाऊंगा, किसी को मछली बांटने का अंजाम क्या होता है। तभी बॉस चील ने कालू की नाव पर हमला कर दिया। कालू पानी में डूबने ही वाला था कि रानो ने अपने छोटे पंख फैलाए और बांस की एक लंबी डंडी से उसे किनारे खींच लिया। रानो,
तूने मेरी जान बचाई। जान तो सबकी कीमती है कालू। अगली सुबह गोरी और हरियाली ये सब सुनकर रानो के घर आई और उससे माफी मांगी। रानो, हमने तेरे बारे में गलत सोचा। तू तो सच में नेक दिल है। हाँ रानो, हम समझते थे तू बस दिखावा करती है, पर कल जो तूने कालू के लिए किया वो तो बहुत हिम्मत और नेक दिल होने की निशानी है। हम तो बस बातें बनाते रहे, चुगली करते रहे और तू बारिश तूफान में दूसरों की जान बचाने चली गई। अरे दोस्त, गलती हो जाए तो माफी मांगना भी बहादुरी है। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं। दिल साफ रखेंगे तो घर छोटा हो या बड़ा सुकून मिलेगा। कई दिनों बाद सुबह का दिन, बॉस चील अपने घर में बैठा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। कालू ने मेरी बात नहीं मानी और उस रानो ने तो हद कर दी। अब मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। हा 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 हा, ऐसा सबक कि फिर कभी कोई मेरी बात टाले नहीं। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते उड़ने लगे। बॉस चील ने अपने पंख फैलाए और नदी के ऊपर चक्कर लगाने लगा। रानो ने बच्चों को घर के अंदर बैठाया, लेकिन तभी उसने देखा कालू कौवा नदी किनारे जाल की मरम्मत कर रहा था और ऊपर से बॉस चील उसकी तरफ झपट्टा मार रहा था। कालू, सावधान! कालू ने ऊपर देखा, लेकिन तब तक बॉस चील उसे पकड़कर अपने साथ गुफा के भीतर ले जाता है। चील कालू को गुफा के कोने में जमीन पर पटक देता है, फिर एक मोटी बेल से उसके पंख बांध देता है। रात हो जाती है और गुफा में रात का सन्नाटा, सिर्फ बाहर से टप टप पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। कालू कौवा, जो अब तक पूरे जंगल में चालबाजियों का बादशाह था, इस बार बॉस चील के पंजों में बंधा पड़ा था। अरे ये चील तो अपने आप को राजा समझता है। अरे मैं तो कालू हूँ, कालू, जिसके दिमाग में 100 खोपड़ियाँ घूमती हैं। देखता हूँ कैसे निकलता हूँ यहाँ से। ओए कालू, ज्यादा अकर मत। तूने मेरे साथ किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। बॉस, गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर सोचो हम लड़का क्या पाएंगे। मैं मछली पकड़ने में माहिर हूँ। अगर हम मिलकर काम करें तो तुमको भी फायदा, मुझे भी फायदा और रानो जैसी बेचारी को भी खाना मिल जाएगा। तू सच में ये कर पाएगा? हाँ बॉस, मैं रोज नदी से ताजी मछलियाँ लाऊंगा। तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले दूंगा और थोड़ा थोड़ा रानो और उसके बच्चों को भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर धोखा दिया तो अगली बार मेरे पंजों से कोई नहीं बचाएगा। अरे बॉस, अब तो हम टीम हैं, धोखा क्यों देंगे। चील रस्सी खोल देता है। कालू अपने पंख फैलाकर खड़ा होता है। उस दिन से कालू फिर से मछली पकड़ने का काम करने लगा, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बॉस चील के लिए और रानो जैसी जरूरतमंद